सही बात है दाई। आज भी जीवन में कहते हैं पानी की बूंद से कोई तस्वीर नहीं बने और ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बने। सही बात है नहीं दाई। आदमी रात का सपना देखते रहते हैं, नोट के गड्ढे में सूते हो का, नोट के गड्ढे में सूते हो का, ऐसे रात के सपना देखते रहते। बिहनिया सूत के उठ के देखबे तो खटियम कथरी घलो नहीं रहा है, ठेका जरत है देती ऐ नहीं। सपना बराबर सच नहीं और सपना बराबर झूठ नहीं। तो कथे पानी के बूंद से कोई तस्वीर नहीं बनाए और ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बनाए। प्रीत करना हो तो मेरे राम से करिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिले, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिले। और दोबारा जिंदगी मिली है कर कोई भरोसा नहीं है दाई। कौन जनी का कर्म करके आए हैं, मानुष तल्ला पाए हैं, और मानुष तल्ला पा के भगवान के भजन नहीं हो सकिन, भगवान के कीर्तन नहीं हो सकिन, तो ये मानव जीवन है जौन मिथ्या है। आज वही भरत लाल जी मानव जीवन मिथ्या मत हो। आज वही भरत लाल जी जो भगवान परमपिता परमात्मा राम के प्रति प्रेम, आज प्रातः होते ही बड़े बिहनियल सुत उठ के, बड़े बिहनियल सुत उठ के निषाद राज केवट जी ला आगू में रखीस और पाछू पाछूगी से पहली रास्ता बताए बर संगवारी चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई मान लिया जाए झांकी वाला रामायण वाला मन ऐन है, तो यह मंच में लाए बर हमार दूत मन आए रही है, हमार गुरुदेव मन आए रही से, हमार आयोजक समिति मन बराबर यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे से, और रास्ता ला दिखेस कि नहीं दिखे से। वही भरत लाल जी ला रास्ता दिखाए बर कौन निषाद राज केवट जी आगे की ओर बढ़ी। जब जाए लगे तो तीसरा पहर प्रयागराज में पहुंचीस। कौन पहुंची से? भरत लाल जी प्रयागराज में तीसरा पहर पहुंचीस। आज भी कथन नहीं दे 4 पहर होते है कि नहीं, 4 पहर होते हैं। एक बड़े बिहनियल सुबह प्रातः 4 बजते ना, 4 बजे से 11 बजे तक होते हैं, और 11 से 2 बजे तक दूसरा पहर होते हैं, और 2 बजे से होती 4 बजे तक ये तीसरा पहर होते। तो बने धूप के समय रहते, और धूप के समय भरत लाल जी पहुंचे हैं तो कर गोड़ भर छाला पड़ गए हैं। भरत लाल जी के गोड़ भर छाला पड़ गए, फोरा आ गए दाई। और फोरा कैसे दिखते जानतो नहीं? फोरा कैसे लगते? फोरा लई देखबे न कोनो तो जनो मनो माने मोती कस दिखते, माने बूंद कस दिखते। का के बूंद कस दिखते? जैसे शीत नहीं पड़े रहते और शीत के बूंद रहते तो इसने कस दिखते नहीं। गोड़ में फोरा पड़ जाते दिन फोरा वैसने दिखते, एकदम छक छक ले दिखते। वैसने भरत लाल जी के पैर में पूरा फोरा पड़ गएगा। अब भरत लाल जी के ऊपर पैर में फोरा पड़े हैं, पूरा बुनकस ओस के बुनकस दिखे लगे। ए डहर भरत लाल जी प्रयाग में पहुंचीस, और जतेक जन औ आवत रही से महतारी मन, माता कौशल्या के माता कौशल्या सुमित्रा ये सब आवत रही से, पूरा अवधपुर के नर नारी मन आवत रही ने। ए डहर सबो जन गिन और जाके कहाँ स्नान करीस, कामा करीस गंगा यमुना और त्रिवेणी, ये 3 संगम है, और वहाँ जाके स्नान करी से। लेकिन 2 संगम है जो अलग है भैया, एक गंगा यमुना एक संगम एक चले, और एक तरफ से कहा त्रिवेणी के संगम आए। सब जन तीनों संगम में स्नान करीस, लेकिन भरत लाल जी हैं जो वहां पे गंगा यमुना में स्नान करीस, पर त्रिवेणी संगम में काबर स्नान नहीं करी। बोला त्रिवेणी संगम में भी स्नान करना रही से, पर त्रिवेणी संगम में भरत लाल जी स्नान नहीं करे। ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि त्रिवेणी संगम में भी वहां पे स्नान करना रही से। ये पूछेगी नहीं वास्तव में संत मन ये बात की विवेचना करेगी नहीं कि वास्तव में भरत लाल जी आप त्रिवेणी संगम में स्नान काबर नहीं करत हो। वही कारण बताई से, यही जहाँ त्रिवेणी संगम में माँ सरस्वती के वास है, और यही सरस्वती जो काम ला बिगाड़ दे है, मोर भगवान राम ला 14 साल के वनवास भेज दे। भरत लाल जी गंगा और यमुना में ही स्नान करी, दोनों संगम में स्नान करी ने। स्नान करके फिर प्रयाग से निवेदन करी से, जे लगहिस की अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रयाग, हे त्रिवेणी संगम, आप तो सब चीज के देने वाला हो। ये दुनिया में सब चीज के देने वाला, ये संसार में सब चीज के देने वाला हो, पर दुनिया में मांगना उसी को चाहिए जो दे सके, और जो न दे सके उसको मांगना नहीं चाहिए। पर मैं दे नहीं सकूं, लेकिन आपसे कुछ नहीं मांगो, न मैं अर्थ मांगो। अर्थ के मतलब होते जहजाद संपत्ति। इस संपत्ति और जहजाद मांगे की जरूरत नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मोला धर्म की भी जरूरत नहीं है। मोला न धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। अब काम भावुक ये रहते कि वास्तव में एक काम वासना के प्रति एक नारी ल प्रतीक माने जाते हैं, काम के प्रतीक एक नारी ल माने जाते हैं। पर रति कौन ल कहेगी ने? रति वो है जैसे एक कामदेव के नारी कौन है? रति है। लेकिन रति एक भावुकता, काम एक नारी को यहाँ पे उपदेश दी, तो ये भी रति काम की मुझे आवश्यकता नहीं है, और न धर्म की आवश्यकता है। न ओला धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न रुचि चाहिए, न रति चाहिए, मने उसको कुछ नहीं चाहिए। यदि मोला देना चाहतस प्रयाग, यदि मोला देना चाहतस और मोला दी चाहिए जरूरत, तो मैं जन्म जन्म में जब भी यदि जन्म ले लाऊं,
मैं जब भी ये दुनिया में यदि जन्म लूं तो मोला केवल भगवान राम के चरणों चाहिए, मोला मुक्ति भी नहीं चाहिए, है ने, मोला मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम जीवन में भगवान से निवेदन करथन, प्रभु यदि संसार से मोला मुक्ति नहीं देवे तो जन्म देवे बार बार ते ये मानुष तन देवे, और मानुष तन देवे तो रोज हम भगवान के भजन करन कीर्तन करन तब मानुष तन सार्थक है। और जहाँ भगवान के भजन नहीं है, भगवान के कीर्तक नहीं है, वो जगह में मानुष तन सार्थक हो सकते का नहीं हो सका है। आज वही भरतलाल जी की से प्रभु मोला मुक्ति भी मत कर देते हैं, मुक्ति के भी मोला जरूरत नहीं है। केवलता यदि मुझे जन्म देना, और जन्म देना तो केवल ये दुनिया की जरूरत नहीं, मोला राम के चरण के जरूरत है। ये संसार में किसी चीज की मोला जरूरत नहीं है। जिला संत जी लिखी जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, ये वरदान मोला दे। एक आगर से निवेदन करी से, एक प्रयाग से निवेदन करी से। चाहे मोला दुनिया थूक दें, दुनिया जो मोला कहें कुछ कही दें, लेकिन दुनिया से डरने वाला नहीं है। आज भी देखो भैया हो, जो सत्यता आदमी रखी तो सत्यता आदमी रखी तो दुनिया ऊपर ऊपर थूक ही, दुनिया ऊपर ऊपर नाची ही, दुनिया ऊपर ऊपर हंसी, पर दुनिया की ओला परवाह नहीं है। यदि सत्य भाव से वो आदमी है तो अपने सत्य पे अटल रही, सत्य को कभी वो छोड़ नहीं सकता। आज वही न संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, हे प्रभु इस संसार में मोला कुछ दूसरा वर नहीं चाहिए, मोला चाहिए केवल एक भाव और चाहिए भगवान राम के चरण। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। चाहे मोला दुनिया कुछ भी कहें, चाहे मोला गुरु के द्रोही कहें, चाहे दुनिया मुझे समाज द्रोही कहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहें, मोला ओकर परवाह नहीं है। तो अच्छा करने वाला है ये नहीं सोचे दाई, अपन कार्य गति ल देथे, अपन कार्य करे बर संपन्न होते, ते का सोचत है सोकर चिंता नहीं थे, जौन सोचत होबे तौन सोच ले, लेकिन मैं अपन कार्य पे अटल रहूं। भरतलाल जी यही उद्देश्य रखी, मैं अपन कार्य पे उद्देश्य हूँ, दुनिया चाहे मोला कुछ भी सोच ले। ये भरत के मन में भाव उत्पन्न हुआ थे। फिर देखो प्रयागराज जी से कैसे भी निवेदन करते और निवेदन करके आगे किसी की ओर चलते।